हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अर्थिंग बोल लो या इलेक्ट्रिक अर्थिंग बोल लो, इसे समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक मशीन लेंगे। अब इलेक्ट्रिक मशीन यानी ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक मशीन लेके रखा है जिसे हम सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है इसमें से कुछ करंट अंदर की साइड से लीक हो रहा है। अब ऐसे केस में अगर हम ये मशीन की सरफेस को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन की अंदर की साइड कुछ इंसुलेशन है। तो ये जो इंसुलेशन है वो करंट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा, यानी वो करंट को पास होने देगा नहीं खुद में से। तो करंट सरफेस तक नहीं पहुंचेगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला नहीं है। तो ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात। अब हम फॉल्टी कंडीशन की बात करेंगे। जैसे कि ये जो इंसुलेशन है कहां से पंचर्ड हुआ है। पंचर्ड यानी क्या? कहां से ये खुला हुआ है। अब अगर इंसुलेशन खुला हुआ है तो करंट को रेजिस्टेंस देने वाला कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, यानी कि अब ये इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जीरो हो गया करंट के लिए। तो करंट आसानी से फ्लो होकर सरफेस पे आ जाएगा और अगर हम सरफेस को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो और ये चीज हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम अर्थिंग का यूज करेंगे। अब अर्थिंग जो है बच्चों वो एक डिवाइस है या बोलो वो एक प्रोसेस है, और ये डिवाइस और प्रोसेस की हेल्प से जो भी इलेक्ट्रिक करंट है या बोलो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इमीडिएटली अर्थ पे ट्रांसफर हो जाती है बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टिव पाथ और बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टिव वायर। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लो रेजिस्टिव वायर ले लिया, यानी कि ये लो रेजिस्टिव वायर एक लो रेजिस्टिव पाथ बना देगा। किसके लिए? ये जो लीक हो रहा है करंट उसके लिए। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट कहां चली जाएगी? अर्थ पे चली जाएगी। किसका यूज करके? एक लो रेजिस्टिव पाथ या लो रेजिस्टिव वायर का यूज करके। अब यही डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है। क्या है अर्थिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ with the help of low resistance wire or path is known as electrical earthing। अब यही चीज को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बना के रखा है। ये जो आर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का रेजिस्टेंस है या बोलो ये अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस है। ये अप्लायंसेस को हमने फेज और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करके सिंगल फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। फेज वायर पे फ्यूज लगा के रखा है जिसका अभी तो फिलहाल कुछ यूज है नहीं, और एक स्विच लगा के रखी है जो अभी ओपन कंडीशन में है। तो स्विच ओपन है तो अभी कुछ करंट फ्लो होने वाला नहीं हमारी मशीन में से या फिर हमारे अप्लायंसेस में से। अच्छा, अब जब हम ये स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाओ। ये स्विच को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने पे फेज में से सपोज करते हैं कुछ आई करंट निकला। ये आई करंट ये जंक्शन पे डिवाइड होने वाला है। तो ये आई करंट इस ब्रांच में आई में से कितना जाएगा? सपोज आई ए करंट जाएगा, ए यानी अप्लायंसेस में जाने वाला करंट, और बाकी जो बचा करंट सपोज करते हैं आई बी करंट यहां से जाने वाला है। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा है वो किसका है? वो ये इंसुलेशन का है, यानी ये रेजिस्टेंस में आर आई लिखूंगा। अब ये जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? वो जो भी करंट आई बी है उसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा, यानी ये इंसुलेशन जो है वो अब ये करंट को आगे बढ़ने देने वाला नहीं है, आगे ये जा नहीं पाएगा ये करंट। ठीक है, और मैं ये यहाँ पे आरबी बना के रखा है। आरबी यानी क्या? बॉडी का रेजिस्टेंस हम टच कर रहे हैं तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो आईबी करंट को हमारे बॉडी तक जाने नहीं देगा। और हमारा बॉडी कहां पे खड़ा है? अर्थ पे खड़ा है, यानी मैंने इस तरीके का सिंबल बना के रखा है जो अर्थ का सिंबल है या अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या हमने बोल दिया कि ये जो आईबी करंट है वो रेजिस्टेंस जो है किसका? इंसुलेशन का, उसमें से पास नहीं होगा। क्यों? इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं। अब हम फॉल्टी कंडीशन की बात करते हैं, यानी क्या? ये जो इंसुलेशन है वो पंचर्ड है। पंचर्ड है यानी वो करंट को कुछ रेजिस्टेंस देने वाला नहीं है, वो करंट को कुछ रेजिस्टेंस देने वाला नहीं है, यानी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस अब जीरो के बराबर हो गया। यानी कि ये जो आईबी करंट है अब बॉडी में से पास होगा जरूर से।
ठीक है, तो कैसा डायग्राम बनाएंगे? सपोज ये फेज है, फेज में से कुछ आई करंट आया, आई करंट में से अप्लायंसेस में सपोज आई ए करंट चला गया, बाकी का करंट जाएगा जो कि आई बी होगा बॉडी में से, क्योंकि ये बॉडी का रेजिस्टेंस है और बॉडी अर्थ पे खड़ी है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब ये तो हमें चाहिए नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम अर्थिंग का यूज करेंगे। अब अर्थिंग के लिए हमें क्या चाहिए? एक लो रेजिस्टिव पाथ चाहिए, या फिर बोलो एक लो रेजिस्टिव वायर चाहिए, जिसमें से सारा का सारा लीड करंट इमीडिएटली पास हो जाए अर्थ में और हमारे बॉडी पे करंट ना आए। तो उसके लिए हमें एक तीसरा वायर भी लेना पड़ेगा, अर्थिंग का वायर। वो कैसे लेंगे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे फेज है, जिससे हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई देके रखा है, ये स्विच बंद है, तो यहां से सपोज अच्छा ये फ्यूज और ये स्विच, ठीक है, यहां से फेज में से कुछ आई करंट आया, आई में से अप्लायंसेस में आई ए करंट चला गया, बाकी का करंट कौन सा बचा? आई बी करंट। अब ये आई बी करंट यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्यों नहीं आने वाला है देख लेते हैं। आई बी करंट कहां से जाएगा? आई बी करंट ये जो हमारा लो रेजिस्टिव पाथ बोल लो या लो रेजिस्टिव वायर बोल लो, वहां से ये अर्थ में निकल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये हमारी बॉडी में से क्यों पास नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो करंट है बच्चों वो हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ देखता है, जहां भी उसको लगेगा कि यहां से अगर मैं पास होऊंगा तो मुझे लो रेजिस्टेंस लगेगा, तो वहां से ही करंट फ्लो होना पसंद करेगा। अब ये जो वायर है लो रेजिस्टिव वायर, उसका रेजिस्टेंस हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस से कई ज्यादा कम है, यानी करंट देखेगा कि यहाँ पे बॉडी का रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, तो यहां से तो मैं फ्लो नहीं होऊंगा, जहां से फ्लो हो जाऊंगा तो हमारी बॉडी पे करंट आएगा नहीं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं। तो ये था बच्चों अर्थिंग का यूज। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में जब पाइप और प्लेट अर्थिंग की बात करेंगे तब। अब नेक्स्ट जो है वो पर्पस है अर्थिंग का। तो क्या पर्पस है? कि टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द शॉक ड्यू टू द लीड करंट देख लिया, टू प्रोटेक्ट ऑल मशीनरी फ्रॉम द डैमेज। अब मशीन के अंदर करंट लीक हो रहा है तो इंटरनल पार्ट जो मशीन के हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, तो अर्थिंग उससे भी बचा देता है मशीन को। टू प्रोटेक्ट लार्ज बिल्डिंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर लाइटिंग, जो बिजली गिरती है वो बिजली जो अगर बिल्डिंग पे गिरी तो बिल्डिंग में डैमेज हो सकता है, तो बिल्डिंग के ऊपर अर्थिंग रखा होता है जिससे करके वो बिल्डिंग पे ना आने की बजाय सीधा अर्थ में चला जाए। नेक्स्ट है टू मेंटेन दी लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज कभी बढ़ गया तो एक्स्ट्रा जो एक्सेस वोल्टेज है वो अर्थिंग में से पास होके लाइन वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।